पिछली सरकारों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज दिया है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देकर के आपकी परंपरागत उद्यम की ब्रांडिंग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ से विपक्ष पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला। 384 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जाति और धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले, वक्फ की जमीनों, राम भक्तों पर गोलीकांड और प्रदेश के विकास को लेकर भी विपक्ष को घेरा। आइए जानते हैं आखिर क्या क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। प्रतापगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 384 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास अब जनता के सामने रखने के लिए कोई नया मुद्दा बचा ही नहीं है, इसलिए दोनों दल समाज को जाति और आस्था के आधार पर बांटने की राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय कांग्रेस भगवान राम और भगवान कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाती थी, लेकिन अब वही पार्टी खुद को आस्तिक बताने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले की सरकारों में धार्मिक स्थलों के विकास के लिए मिलने वाले धन का सही इस्तेमाल नहीं किया गया और राम भक्तों पर गोलियां तक चलवाई गई। सीएम योगी ने दावा किया है कि देश की जनता अब ऐसी राजनीति को समझ चुकी है और दोबारा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के झांसे में नहीं आने वाली। अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए पहले ही एसआईटी का गठन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जांच निष्पक्ष होगी और सच सामने आएगा। सीएम योगी ने विपक्ष से सवाल पूछा है कि वक्फ की जमीनों पर कथित अनियमितताओं और कब्जों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आखिर चुप क्यों रहती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मामले में विपक्ष बोलने से बचता है, जबकि हिंदू आस्था से जुड़े मामलों पर राजनीति करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। इसी प्रोत्साहन का अभाव था 2017 के पहले इस प्रदेश में। परिणाम क्या था? गरीब हताश और निराश था। नौजवान पलायन करता था। अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। बेटी और बहन असुरक्षित महसूस करती थी। कोई पुरसा हाल नहीं था। कारीगर बेरोजगार था। कहीं पर भी कोई किसी के लिए आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। यही अंतर आया है। पिछली सरकारों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज दिया है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देकर के आपकी परंपरागत उद्यम की ब्रांडिंग की है। उसको मार्केट के साथ जोड़ने का काम किया है, उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ने का कार्य किया है और उसे दुनिया के बाजार में पहुंचा करके अपने कारीगरों को, हस्तशिल्पियों को, अन्नदाता किसानों को ज्यादा दाम मिले, आज इसके लिए कार्य प्रारंभ हुआ है। बहनों और भाइयों, उनकी मानसिकता माफिया राज पर विश्वास करने की थी तो माफिया पालते थे। गरीब की सुनवाई नहीं होती थी, किसान की सुनवाई नहीं होती थी, युवा के लिए नौकरी और रोजगार नदारद था, बहन और बेटी असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था। आज गरीब को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बिना भेदभाव के मिल रहा है। हमने कभी ये नहीं देखा कि चेहरा देख करके नहीं दिया योजना का लाभ। हमने ये नहीं कहा कि ये हमारा वोट है तो हम इसको देंगे, ये नहीं है तो नहीं देंगे। हमने तो एक ही बात कही जो मोदी जी ने 2014 में कही थी कि सबका साथ सबके विकास का। योजना का लाभ सबको देंगे, बिना भेदभाव के देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।